So today we will start our first unit of the course Linear Integrated Circuit. This is our unit 1. The name of the unit is Fundamentals of Operational Amplifier, that is OPAM. OPAM की जो फंडामेंटल्स है वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है. सो क्या क्या सिलेबस हमें डिस्कस करना है उसमें. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन योर लास्ट लेक्चर, बट एक बार फिर से हम उसको डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या रहता है, उसकी इक्विवेलेंट सर्किट, उसके सर्किट सिंबल और टर्मिनल्स. फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब ओपैम की IC 741 के बारे में हम देखेंगे, उसकी पिन डायग्राम एंड पिन फंक्शन. 8 पिन की IC रहती है, उसकी पिन डायग्राम और उसके इंटरनल आर्किटेक्चर भी हम देखेंगे. ओपैम के पैरामीटर्स हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट ओपैम पैरामीटर्स आर देयर इन द syllabus, so we have to cover it. We have to see the definitions and its explanation and formulas also. Input offset voltage, input offset current, input bias current, differential input resistance, input capacitance, input voltage range, offset voltage adjustment range, then common mode rejection ratio CMRR. उसके बाद supply voltage rejection ratio, slew rate, large signal voltage gain, supply voltage, supply current, output voltage swing, gain bandwidth product, output short circuit current. then यहाँ तक हमें पूरे टर्मिनोलॉजी जो है, पैरामीटर जो है वो स्टडी करना है ओपैम के बारे में. उसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखना है ओपैम की. उसकी दो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक आइडियल और दूसरी प्रैक्टिकल वोल्टेज ट्रांसफर करो. उसके बाद ओपैम के कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम. ओपैम के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब किस फैशन में उसको कनेक्ट करते हैं, द वे इन विच द ओपैम इज कनेक्टेड इन द सर्किट. उसके दो टाइप्स होते हैं, वो होते हैं क्लोज लूप एंड ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन. फिर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट देखेंगे हम क्या है, तो उसके बाद वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, फिर फीचर्स एंड पिन डायग्राम एंड पिन फंक्शंस ऑफ डुअल ओपैम IC 747. तो हमें दो IC यहाँ पे देखना है. एक IC 741, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर की IC है जिसमें एक ही सिंगल ओपैम रहता है, और यहाँ पे डुअल ओपैम की एक IC देखेंगे हम IC 747. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी ओपैम के बारे में डिस्कस किया था कि ओपैम ओपैम इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर. अभी ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है कि जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में यूज होता है, या एक IC का या एक सिंगल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करके हम डिफरेंट मल्टीपल सर्किट्स हम डिजाइन कर सकते हैं, इसीलिए उसको ऑपरेशनल हम बोलते हैं. ऑपरेशनल मतलब इट कैन बी यूज्ड इन मेनी ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल. अब एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है. एम्पलीफाई मतलब क्या, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल. सपोज अब इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है, तो ये क्या करेंगे, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मीन्स एम्पलीफाई करता है. तो अब सिंगल एम्पलीफायर अगर हमने यूज किया सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, तो सिंगल एम्पलीफायर एम्पलीफायर एक पर्टिकुलर लेवल तक की सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाता है, बिकॉज इट हैज अ लिमिटेड गेन. ठीक है, तो हमें सपोज वेरी वीक सिग्नल को अगर लार्ज सिग्नल में या लार्ज पावर में अगर उसको कन्वर्ट करना है, तो हम एक सिंगल एम्पलीफायर नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं, मल्टीपल एम्पलीफायर्स कैस्केडिंग मैनर में यूज करते हैं. मतलब हम जो सिग्नल हमें एम्पलीफाई करना है वो उसकी स्ट्रेंथ सपोज बहुत कम है, बहुत वीक है, तो हम उस सिग्नल को एक एम्पलीफायर को इनपुट देंगे, वो एम्पलीफायर उस सिग्नल को कुछ लेवल तक उसको एम्पलीफाई करेगा. फिर वो फर्स्ट एम्पलीफायर का जो आउटपुट है वो सेकंड एम्पलीफायर को हम इनपुट देंगे, और वो सेकंड एम्पलीफायर उस सिग्नल को और एम्पलीफाई करेगा. फिर हम सेकंड एम्पलीफायर का आउटपुट थर्ड एम्पलीफायर को इनपुट देंगे, थर्ड एम्पलीफायर उसको और एम्पलीफाई करेगा, और थर्ड एम्पलीफायर का इनपुट फिर से आउटपुट फिर से फोर्थ एम्पलीफायर को इनपुट देंगे हम, और इस तरीके से हम सिग्नल को स्टेजेस में एम्पलीफाई करते जाएंगे. तो इस तरीके से हम कितना भी स्मॉल वीक सिग्नल रहो उसको मैक्सिमम लेवल तक एम्पलीफाई कर सकते हैं. सो दिस इज द मल्टी लेवल एम्पलीफायर और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. अब मल्टी स्टेज एम्पलीफायर अगर हमने यूज किया तो सिग्नल की गेन तो बढ़ेगा, सिग्नल का एम्पलीफिकेशन ज्यादा होगा, बट द डिसएडवांटेज इज दैट it increases the weight and size of the circuit. Okay,
So single amplifier cannot amplify the signal to a large extent. Hence, we use multiple amplifiers in a row to amplify the signal to a large level or large power level. So ये एम्पलीफायर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज करने से क्या होता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ तो बढ़ती है, पर सर्किट की साइज बढ़ता है, वेट बढ़ता है, फिर उसका पावर कंजम्पशन बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. सो ये उसके डिसएडवांटेजेस रहते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं, उस मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को एक माइक्रो टेक्नोलॉजी का यूज करके एक इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में उसको डिजाइन करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट. तो ये एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट है. देखो, वेरियस ब्रांचेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हम ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज करते हैं. अब ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज होता है, तो ये वेव फॉर्म जनरेटर के लिए, टाइमर्स, अरिथमेटिक सर्किट, एडर, सब्ट्रैक्टर, ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ये यूज होता है. फिर लॉग एंटीलॉग एम्पलीफायर, इंटीग्रेटेड, डिफरेंशिएटर, these are the various applications or circuits, voltage to current converter, current to voltage converter, filter circuit, timer circuit. ये डिफरेंट सर्किट में, डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर सकते हैं. सो ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी वेरी वर्सटाइल and it is used in multiple applications. Okay, so what are the applications of op-amp? We have already discussed. देखो, amplifiers, active filters, then arithmetic circuits, voltage comparator, waveform generator, precision rectifier, multiplier, timer, multi vibrator, log and anti-log amplifier. These are the different applications, several applications. अब वो हमें उसके सर्किट्स हमें वन बाय वन अभी आने वाले हमारे टॉपिक्स में, यूनिट्स में डिस्कस करना है. रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में भी हम ओपएम्प का यूज कर सकते हैं. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर. ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया है कि इसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं. ये ऑपरेशनल क्यों है, क्योंकि इसका यूज करके हम मेनी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. डिफरेंट सर्किट्स हम डिजाइन कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, लॉग एंटीलॉग एम्पलीफायर, टाइमर, ऑसिलेटर, उसके बाद फिल्टर, मल्टी वाइब्रेटर. ये डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए उसको ऑपरेशनल बोलते हैं. और एम्पलीफायर क्यों, क्योंकि ये इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पावर लेवल बढ़ाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ाता है. okay, उसको फर्स्ट जॉन रेगेजिनी नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन किया था 1947 में. He used to identify the amplifier which could be connected in various configurations to perform the variety of operations such as amplification, addition, subtraction, differentiation, and integration. Hence the name operational amplifier. Okay. During initial days, the op-amp were being extensively used in analog computer. जो पहले एनालॉग कंप्यूटर हुआ करते थे CRT मॉनिटर के, उसमें ये op-amp यूज करते थे. Okay. Then op-amp is basically a multi-stage amplifier which uses a number of amplifier stages interconnected to each other in a complicated manner. जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, मतलब एक से ज्यादा एम्पलीफायर, एक एम्पलीफायर का आउटपुट दूसरे एम्पलीफायर को इनपुट, दूसरे एम्पलीफायर का आउटपुट तीसरे एम्पलीफायर को इनपुट, और ऐसे हर एम्पलीफायर उस सिग्नल को उसके गेन के हिसाब से एम्पलीफाई करते जाता है. ठीक है, इसलिए ये एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, बट इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है. These internal amplifiers use transistor or FET as an amplifying device. ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हम इसे यूज करते हैं एज एम्पलीफाइंग डिवाइस. All these internal circuits with many transistors, FETs, resistor will occupy space equivalent to a pin head. एक पिन हेड में, मतलब एक इंटीग्रेटेड सर्किट के फॉर्म में हम